किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों को आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपका साथी विशाल और मैं हूँ नेहा। मेरी ओर से भी अभिनंदन। कहो नेहा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक और मस्त। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है हमारे सभी साथी भी ठीक होंगे। और हमें पता है कि आप कर रहे होंगे बेसब्री से हमारा इंतजार, यानी इंतजार धिया पुता का। तो हुई प्रतीक्षा समाप्त और खुल गया मनोरंजन का पिटारा। और पिटारे से निकला सुर संगीत और निकले कविताएं, उसके पीछे गीत। पर ये सुर संगीत, कविताएं, गीत सब कहाँ चले? सब चले दलान पर, वहीं जमेगी महफिल। तो भैया हम क्यों रहे पीछे, चलते हैं हम भी दलान पर। नाम श्रेया है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, वुडबाइन मॉडर्न स्कूल में पढ़ती हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। कांधे पर बैठ के जिनसे देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। मेरा नाम ऋतिक कुमार है और मैं रामा श्रेया पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको फिल्मी गाना सुनाना चाहता हूँ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिल कसो दिल सी, सलदरी सलदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम मसीह। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मेरा नाम स्वाति कुमारी है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ और मैं आज आप लोगों को कबीर जी के दोहे सुनाने जा रही हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारा सारा गही रहे, थोथा देह उड़ाए कबीरा, थोथा देह उड़ाए। अब अर्थ, कबीर जी कहते हैं हमें अपने जीवन में ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप जैसा हो। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करते हुए दानों को अलग रख लेता है तथा कचरे को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार उस स्वभाव का सज्जन हमारे साथ होगा तो वह हमारे सद्गुणों को तराशते हुए सार्थक बना देगा तथा हमारे अवगुणों को अनाज के कचरे की भांति समाप्त कर देगा। धन्यवाद। ये
तो सच है कि भगवान है। बस भैया बस, रहने दो, श्रोताओं को अभी भगाना नहीं है। इतना बुरा भी नहीं गा रहा हूँ मैं। अब मुंह मत फुलाओ भैया, आगे क्या करना है ये बताओ भैया। तुम्हारी बात से मैं हो गया बोर। तो जाओ किसी और को बुलाओ भैया। ऐसी बात है तो लो जी, खुल गया मनोरंजन का पिटारा। पिटारे से निकला कौन? ये निकली दीदी। वाह, हमारी दीदी, साथ में एक और भैया। हाँ तो अब करेगी दी गप गोष्ठी का आगाज। तो चलिए सुनते हैं गप गोष्ठी। नमस्कार, धिया पुता के इस गप गोष्ठी सत्र में मैं शांभवी ताने आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो खास अतिथि मौजूद हैं, मैं आपका परिचय उनसे खुद ही करवा देती हूँ। तो बताएं, आप बच्चों से बातचीत करें। हेलो, थैंक यू इस रेडियो में मुझे मौका देने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। एक तरह से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आर्यन हुआ और मैं पटना से हूँ। पटना में बाकरगंज जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, और पापा का बिज़नेस है। और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ रेड कारपेट हाई स्कूल में, और साथ ही साथ किलकारी जाता हूँ। किलकारी वहाँ पे मैं नाटक पहले सीखता था, और धीरे धीरे नाटक से मैं फिल्म मेकिंग में आ गया, और फिर अभी फिल्म मेकिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने अभी सुना कि भैया अभी 10th में ही है, मतलब आपके ही एज ग्रुप के हैं ये। और देखो आप इनकी जो उपलब्धियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, इनकी उम्र से ज़्यादा इनकी उपलब्धियां हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने प्यारे दोस्तों को बताएं कि आप अपनी उपलब्धियां आप कैसे किलकारी में पहुँचे, और आपको किन से प्रेरणा आपको मिली, और आप कैसे आगे बढ़ते चले गए। जहाँ तक बात है अचीवमेंट्स की, तो है अचीवमेंट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी वो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है, और वो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे उसको कितना भी मिल जाए। बात करता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मुझे मतलब पता नहीं था कि फिल्म मेकिंग क्या होता है, नाटक क्या होता है। स्कूल स्टूडेंट था मैं भी, स्कूल जाता था, स्कूल से घर, कोचिंग स्कूल, घर कोचिंग स्कूल, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो किलकारी के बारे में मुझे पता चला मेरे किसी दोस्त के थ्रू। वो भी किलकारी बस एज वो एक मस्ती का स्पॉट उनके लिए था कि वहाँ जाते थे, झूला झूल के आ जाते थे। हमको ही बोले कि चलो तुमको भी ले चलते हैं किलकारी। हम बोले अच्छा ऐसा जगह है, फ्री में 10 रुपये एडमिशन का लगता था, चल गया हम भी। फिर जाके देखे कि ऐसा है। हम भी 6 दिन हम भी खूब हवा पानी लिए, खूब मस्ती की है, डांस वांस किए। फिर थोड़ा सा लगने लगा कि मैंने लोगों का मतलब वहाँ के जो बच्चे थे उनकी उपलब्धियाँ मैंने देखी, पेपर में फ़ोटो आना, तो ये सबसे मुझे भी लगता था कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर सोचा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि मेरी रुचि किस चीज़ में है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पता कब रहेगा, जब मुझे उस चीज़ के बारे में पता रहेगा तब तो उसमें इंटरेस्ट मेरा पता चलेगा। तो मैं देखता था नाटक हो रहा है, पहले साइंस क्लास किया, फिर म्यूज़िक क्लास किया, किसी में मेरा चला नहीं। उसके बाद फिर नाटक क्लास किया। नाटक क्लास में फिर लगा कि नहीं नाटक क्लास मैं कर सकता हूँ, मैं थिएटर कर सकता हूँ। फिर मैंने 2 साल तक कंटिन्यू थिएटर किया, और थिएटर में भी अचीवमेंट्स, पेपर में फ़ोटो आना, शो करना, बाहर जाकर शो करना, जो कि बहुत अच्छा लगता था। और जब लोग देखते थे तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर उसके बाद नाटक से फिर किलकारी में फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हुआ, FTI पुणे द्वारा आयोजित और किलकारी के सहयोग से आयोजित FTI का वर्कशॉप हुआ। तो वो वर्कशॉप मैं किया। तो उस समय भी पता नहीं था कि ये वर्कशॉप हो क्यों रहा है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पता था। बस ऐसे ही सब पूरा नाटक क्लास और भी किलकारी के बच्चे बैठ गए उसमें, तो हम भी बोले कि ठीक है हम भी बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है। पता कुछ नहीं था कि क्या है फिल्म मेकिंग कुछ पता ही नहीं था कि क्या है। फिर बैठे, फिर चीज़ें धीरे धीरे सर पढ़ाते गए, चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ ऐसा भी कुछ दुनिया है, ऐसा भी कोई फील्ड है जिसमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे इसमें क्या स्कोप्स बोल सकते हैं कि स्कोप है। फिर धीरे धीरे वहाँ से इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। मतलब कि वो मेरा ऐसे ही हल्के में लिया हुआ वर्कशॉप एक मेरे लिए लाइफ का पैशन बन गया धीरे धीरे, और वो अब करियर भी बनने जा रहा है, करियर बनेगा, क्योंकि अब तो उसी फील्ड में जाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी मैं दे रहा हूँ, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इस पर पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इतना ज़्यादा टाइम मैं कहीं और इंगेज हूँ तो पढ़ाई पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम किसी चीज़ के लिए दे रहा हूँ तो वो मैं बर्बाद नहीं जाने दूँगा, मैं फिल्म मेकिंग ही कंटिन्यू करूँगा। और बस अच्छा लगता है, फिल्म मेकिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस मिलता है, सीखते जाता हूँ, हर फिल्म के साथ कुछ सीखते जाता हूँ। कुछ फिल्म नॉमिनेट भी हुई है, अभी साइंस फिल्म फेस्टिवल में मेरी 3 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, और पहले भी कुछ नॉमिनेट हो चुकी है, और कुछ विनर भी हुई है। तो बस, और अभी दरभंगा में भी मैं फिल्म मेकिंग वर्कशॉप ही करवाने आया हूँ, बेसिक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप। तो यहाँ के भी बच्चे बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत
एक्सट्रोवर्ट टाइप है, बहुत समझते हैं चीज़ों को, अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अभी जो भी आपने अभी तक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से कि और भी ज़्यादा आप उपलब्धियां प्राप्त करें अपने जीवन में। अच्छा, अब जाते जाते बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही संदेश है कि तो बस यही कहेंगे कि जिस चीज़ में पैशन है, जिस चीज़ में मन लगता है वो करो। अगर तुमको पढ़ाई में अच्छा लगता है पढ़ाई करो, मतलब जो अपने इंटरेस्ट का काम करो जिसमें तुमको मन लगता है। अगर पैशन है, करियर बन जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है, लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। तो जो तुमको पसंद है वही करो। भूल जाओ कि क्या टीचर्स बोल रहे हैं, क्या सोसाइटी बोल रही है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि अगर तुमको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, कुछ और अच्छा लगता है तो पढ़ाई छोड़ जाओ। पढ़ाई तो बेसिक है, वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ में जो तुमको पसंद है वो करो। तो बस अपना पैशन, अपनी खुद की सुनो कि तुमको क्या पसंद है, किसी के प्रेशर में नहीं आओ, और खुद की तुम सुनोगे तुमको मन लगेगा, अच्छा लगेगा, और जाहिर से बात है अचीवमेंट्स मिलेंगे तो जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन आपको मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। इतनी बढ़िया और प्रेरणादायक संवाद के लिए आर्यन भैया और दीदी को धन्यवाद। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है। क्या, फिल्म बनाने का? ना ना, आराम से लेटकर पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने का। तुमसे उम्मीद भी यही थी। खैर, पॉपकॉर्न की जगह पे गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो ठंड में मजा ही आ जाए। हाँ, सर्दी की सर्द हवा और दादी के पकौड़े। हवा की बात चली तो चलो सुनते हैं हवा बसात। नमस्कार, हवा बसात में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सिमरन। पिछले अंक में जो पहेली आपसे हमने पूछी थी वो है, दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। और सही जवाब है मोमबत्ती। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है पूजा कुमारी, बीकेडी बॉयज हाई स्कूल लहरियासराय, काजल कुमारी मर्सी इंटरनेशनल स्कूल पटना, ट्विंकल सेंट्रल स्कूल पटना, माधवी और माधुरी रूपनगर बिरोल, लोकेश कुमार सीतामढ़ी बाजार। हमें और भी सही जवाब मिले हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज की पहेली, आग लगे मेरे ही बल से हर इंसान को आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। पहेली एक बार फिर, आग लगे मेरे ही बल से हर इंसान को आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अपना जवाब आप हमारे नंबर 8092220498 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें। हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। धन्यवाद सिमरन। आप भी भेजे अपना जवाब। साथ ही आप भेज सकते हैं अपनी रचना, गीत, चुटकुले, कविता और कहानियाँ हमारे नंबर पर। नंबर है 8092220498। और अब वक्त हो रहा है विदा लेने, तो अब दीजिए हमें आज्ञा। टाटा। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चुकै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सबहक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में सब रंग भरै छी। धिया पुता किलकारी के हम धिया
करती है बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक रविवार प्रातः 10:15 से 10:30 तक आकाशवाणी दरभंगा से। तो अब बच्चे घर बैठे जुड़ सकते हैं किलकारी से। विशेष जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.kilkaridarbhanga.org पर।